चलो जी, एक्सरसाइज 14.3 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज द फ्लोइंग। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसको हमें फैक्टराइज कराना है। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 4x² माइनस 25y²। देखो, ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ x का स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर लेके आएंगे। ठीक है, आपको पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हो तो 4 आता है, तो 4 के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में रखते हैं इनको, होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, देन बीच में है माइनस का साइन। अभी आपको पता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हो तो 25 आता है, तो 25 के प्लेस पे हमने लिखा 5y, और ब्रैकेट के बाहर पावर लिख दी 2। ये जो पावर है ये 5 की भी है, ये y की भी है, और 5 को देखो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 25, और y को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y²। 25y² आ रहा है ना। ये रफ काम इरेज कर देती हूँ। अब आप देख रहे हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जब आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास आइडेंटिटी यूज हो रही है, a² माइनस b²। ये आइडेंटिटी आप लोगों के पास यूज हो रही है। अच्छा, यहाँ पे पहले हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं, a क्या है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू a है 2x, तो b है हमारे पास 5y। ठीक है, b है हमारे पास 5y। और आइडेंटिटी को जो हम फॉलो करते हैं, a² माइनस b² होता है, तो हमारे पास आता क्या है, वैल्यू क्या आती है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। हमारे पास है क्या है, 2x का होल स्क्वायर, देन माइनस का साइन 5y का होल स्क्वायर। इस अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग में देखो मैंने a और b की वैल्यू बताई रखी है, a प्लस बी आएगा। a है 2x, उसमें प्लस कर देते हैं 5y, देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, इनटू में करेंगे a माइनस बी, 2x माइनस 5y। अच्छा, अब आप लोग जब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, बुक में आंसर मैच करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि मैम ये वाला फैक्टर आगे है, ये वाला पीछे है। तो मैंने आपको कई बार बताया है एक्सरसाइज में, फैक्टर्स हमारे ना आगे पीछे हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट फैक्टर्स की हो सकती है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट कहते हैं। बी पार्ट में जब आप लोग ऑब्जर्व करोगे, देखो दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पास 3 कॉमन है। ये इसके पास 3 है, और ये जो कोफिशिएंट है 3 से डिविजिबल है। तो आप लोग क्या करोगे, 3 को ब्रैकेट से बाहर निकालो। देखो इसके पास a⁻² है, इसके पास a⁻4 है, इसके पास तो ज़्यादा ही पावर है, इट मीन्स a⁻2 को आप ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हो। साथ में देखो इसके पास b³ है, इसके पास है b, तो आप b को ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हो। आपने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर अभी क्या आएगा, देखो मैं नीचे एक बार रफली करा लेती हूँ। फर्स्ट टर्म है 3a² b³, इसको डिवाइड करके देखना 3a² b से। देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, और ये b की पावर 1, ऊपर जो पावर 3 है उसमें माइनस होगी, तो आपके पास क्या बचेगी, b⁻2। तो ब्रैकेट के अंदर बचा आपके पास b⁻2, देन माइनस का साइन लगा दिया। अब जो लास्ट टर्म है 27 a⁴ b, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं 3a² b से। देखो यहाँ पे b से b कैंसिल हो गया, और 3 की टेबल पे ये आता है 9 पे, और जो ये स्क्वायर वाली पावर है 2 पावर जो है ऊपर 4 पावर में माइनस होगी, 9 a⁻2 आपके पास बचता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 9 a⁻2, ब्रैकेट करते हैं क्लोज, और ये जितना भी रफ काम है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किया, इसको कर देती हूँ इरेज। अब चलो आगे देखो, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर फर्दर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसको आइडेंटिटी में पहले तो चेंज कर लेते हैं, जो आगे ब्रैकेट से आगे है वो एज इट इज लिखते हैं 3a² b। अभी मैं लगाती हूँ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, b² को b² लिखा, देन माइनस का साइन। ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ a का है, इसके पूरी टर्म के ऊपर लाने के लिए मैं क्या करूँगी, 3 3 9 होता है, 3
ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकती हूँ और ब्रैकेट कर देती हूँ क्लोज। अब देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर आपको आइडेंटिटी नज़र आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। आइडेंटिटी को फॉलो करके ये ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, ए है हमारे पास बी इस बार, और बी है हमारे पास 3a। ओके, जो ब्रैकेट के बाहर है 3a स्क्वायर बी वो एज इट इज आया। अब जब हम इस ब्रैकेट को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी, ए है हमारे पास b, देन प्लस का साइन 3b, और इनटू में आएगा a माइनस बी। आइडेंटिटी मैं बता रही हूँ आपको, ओके, जिसमें a है आपका b और b है आपके पास 3a। तो अभी आएगा b माइनस 3a। ये कहाँ से आया, जब इस ब्रैकेट को हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन किया। ओके, ये जितना भी है रफ काम वो मैं कर देती हूँ इरेज। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द सी पार्ट। चलो जी, सी पार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म में हमें दिया है 4x स्क्वायर, होल स्क्वायर लेके आने के लिए 2 2 ज़ा 4 होता है, 2x लिख रहे हैं। अभी हमें न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखो 3 3 ज़ा 9 होता है, डिनोमिनेटर में हमने 3 लिखा, तो अभी हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, देन माइनस का साइन लगाएंगे, पीछे वाले टर्म को भी इसी तरह से होल स्क्वायर में लेके आएंगे। ऊपर है हमारे पास 9, 3 3 ज़ा 9 होता है, वाई ऑलरेडी है हमारे पास, देन डिनोमिनेटर में 4 4 जा 16 होता है, ब्रैकेट करते हैं क्लोज, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, आइडेंटिटी है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आता क्या है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो अभी देखो हमारे पास ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, ए है हमारे पास क्या है, जिसका देखो स्क्वायर हो रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, और बी है सेकंड ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है 2x अपॉन 3, और बी हमारे पास क्या है 3y अपॉन 4। ठीक है, हम यहाँ तक आ चुके हैं, 2x अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आता है, a प्लस बी, ए है हमारे पास 2x अपॉन 3, प्लस का साइन लगाएंगे, b है हमारे पास 3y अपॉन 4, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, इनटू में a माइनस बी आएगा इस बार, तो 2x अपॉन 3 माइनस 3y अपॉन 4, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द डी पार्ट। देखो डी पार्ट जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो हम तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्यूब है, तो क्यों ना हम इसको फैक्टराइज कर ले। देखो पहले कॉमन ए को बाहर निकाल लेते हैं हम, साथ में ना दोनों के पास देखो दोनों ही 2 से डिविजिबल भी है, तो 2a को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 8a क्यूब, इसको डिवाइड करेंगे 2a से, देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, a से a की पावर 1 है तो ऊपर पावर 1 माइनस हो जाएगी, 4a टू द पावर 2 आया। फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 4a टू द पावर 2, देन माइनस का साइन। लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी 2a है और उसको 2a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे हमने किया ब्रैकेट क्लोज, और ये जितना भी रफ काम किया है उसको कर देती हूँ इरेज। अब हमारे पास देखो आइडेंटिटी लगेगी ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट से बाहर जो वैल्यू है वो एज इट इज लिख देते हैं 2a, यहाँ लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। देखो जो ये स्क्वायर है ये a का है, ये होल टर्म पे लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो 4 को लिखेंगे 2 के रूप में, 2a का होल स्क्वायर कर दिया, पीछे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। देखो ये आइडेंटिटी में हो चुका है चेंज। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या आएगी, के अकॉर्डिंग क्या आएगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी।
यहाँ पे हम रफली लिख भी लेते हैं। ए है हमारे पास 2a और बी है हमारे पास 1। तो ब्रैकेट के बाहर जो 2a है वो एज इट इज़ लिखा। अभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम ओपन कर देते हैं। हमारे पास आना है a प्लस बी, तो 2a प्लस 1 आएगा। इनटू में अब आएगा a माइनस बी, तो क्या आएगा 2a माइनस 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ई पार्ट करते हैं। देखो हम इसको आइडेंटिटी में लेके आएंगे। y टू द पावर 2 का स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, धन माइनस का साइन लगाएंगे। 81 है, 9 9 जो होता है ना 81, तो इसको लिख देते हैं 9 का स्क्वायर। आइडेंटिटी में चेंज हो चुका है। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास आना क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलो आगे सोल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर देन माइनस 9 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी। ए हमारे पास मैंने यहाँ पे बताया नहीं, रफली बता भी देती हूँ। ए है हमारे पास वाई स्क्वायर, तो बी है हमारे पास 9। ए प्लस बी आना है तो वाई स्क्वायर प्लस 9 आएगा इनटू में ए माइनस बी। तो अभी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 9 आएगा। देखो ये अभी हमारे पास कंप्लीट फैक्टराइज नहीं हुई है। पीछे वाला ब्रैकेट को हम वापस से आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं। तो आगे वाला ब्रैकेट अभी हम एज अ टीज लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9, इसको एज अ टीज लिखा। इनटू में यहाँ पे मैं लगाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट, वाई स्क्वायर देन माइनस का साइन, 9 के प्लेस पे हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। वापस से सेम आइडेंटिटी हमारे पास यूज़ हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस इनटू में ए माइनस बी। तो पहले वाला ब्रैकेट तो हम लोगों ने एज अ टीज लिखा, वाई स्क्वायर प्लस 9 इनटू में अभी दूसरे वाले ब्रैकेट को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम ओपन करेंगे। ये देखो हमारे पास ए स्क्वायर देन माइनस का साइन बी स्क्वायर है, ए है वाई तो बी है 3। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना है, ए प्लस बी, तो आया वाई प्लस 3 इनटू में ए माइनस बी भी आएगा, तो आएगा वाई माइनस 3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। मैंने आपको कई बार बोला है कि फैक्टर्स हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, बट फैक्टर्स के रूप में होंगे ये तीनों ही फैक्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट हमारा दो तरीके से सोल्व हो सकता है। तो एक तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करके देन माइनस का साइन लगाएंगे, और पीछे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करके। बट मुझे ज़्यादा बेटर ये लग रहा है। देखो अगर मैं ये पूरी टर्म को ए मानूँ, तो ये है मेरे पास ए का स्क्वायर, बीच में है माइनस का साइन, और ये पूरी टर्म को मैं बी मानूँ तो ये है बी का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मैं ए क्या ले रही हूँ, पूरी टर्म ले रही हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो बाइनोमियल टर्म है ए माइनस बी, ये हमारे पास ए है, तो बी मेरे पास क्या है, बी माइनस सी, दिस इज बी। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ए और बी की वैल्यू के ऊपर। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया है, हम क्या कराएंगे, इसको आगे फैक्टराइज कराएंगे। आप इसको पहले कॉपी करना चाहें तो एक बार कॉपी भी कर सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर देन माइनस का साइन है, ब्रैकेट में है बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना है, ए प्लस बी, ब्रैकेट लगाएंगे। देखो पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर अब लिखेंगे ए की वैल्यू है, देखो क्योंकि बाइनोमियल टर्म है ना ए की वैल्यू भी, ए माइनस बी, ये ए की वैल्यू है। अब प्लस का साइन लगाएंगे, बी भी हमारे पास बाइनोमियल टर्म है, मैंने यहाँ देखो ब्लू कलर से ऑलरेडी अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, बी क्या है, बी माइनस सी। अच्छा, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। बाइनोमियल टर्म है ना, तो मैं आपको बोल देती हूँ कि इनको ब्रैकेट के अंदर रखो। प्लस वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट माइनस वाले में डेफिनेटली चेंज आएगा। तो इनटू कराना है, तो इसलिए फिर वापस से स्क्वायर ब्रैकेट लगाती है, ए माइनस बी को इनटू करवाना है।
तो ए की वैल्यू रखेंगे, ए है हमारे पास ए माइनस बी, एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब माइनस का साइन लगाएंगे, बी की वैल्यू बी माइनस सी रख देते हैं, दोनों ही ब्रैकेट क्लोज करते हैं। चलो आगे नीचे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑपरेट कर लेते हैं, ए माइनस बी देन प्लस का बी माइनस सी आया, ये ब्रैकेट किया क्लोज। अब दूसरा वाला ब्रैकेट देखते हैं, ए माइनस बी एज अ टीज आएगा, दूसरा ब्रैकेट जब ओपन करोगे उससे पहले है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर वाले सभी साइन चेंज करेगा, जो है बी हमारा माइनस का हो जाएगा और सी हमारा प्लस का हो जाएगा, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। चलो अभी आगे देखो, ब्रैकेट में ए एज इट इज आएगा, देखो माइनस के बी से प्लस का बी कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह क्या गया माइनस का सी, ए माइनस सी एक ब्रैकेट में रह गया, तो दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या रहता है, ए एज इट इज, देखो इस बार दोनों ही बी माइनस के हैं, दोनों बी आपस में ऐड हो जाएंगे और माइनस के 2b बनाएंगे, देन प्लस का सी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। जी पार्ट करते हैं, जी पार्ट जब आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों ही टर्म्स के पास p है, तो p को कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, p टू द पावर 5 को अगर p से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, p टू द पावर 4 देन माइनस का साइन, 16 p को p से डिवाइड किया तो सिर्फ रह गया 16। चलो अब आगे फैक्टराइज करेंगे, ब्रैकेट के बाहर p एज इट इज आएगा, अभी मैं लगा रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, देखो मैं कर रही हूँ p स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमारे पास p टू द पावर 4 आता है ना, देन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 4 जो होता है 16, और हमने कर दिया 4 का भी स्क्वायर। अब ये दोनों ही ब्रैकेट कर दिए क्लोज, आइडेंटिटी में आ चुके हैं ब्रैकेट वाली वैल्यू, देखो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे आसान सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। चलो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ए है हमारे पास पी स्क्वायर, तो बी है हमारे पास 4, ए प्लस बी आएगा, इट मीन्स पी स्क्वायर प्लस 4 आएगा, ब्रैकेट करते हैं क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 4, ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने लिखा है इस स्क्वायर ब्रैकेट के लिए लिखा है, इसके सामने जो p है वो एज इट इज़ हम कॉपी कर देते हैं। अभी हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे फिर से हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी, देखो लास्ट वाले ब्रैकेट में हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, ऊपर का एज इट इज़ कॉपी करते हैं, p ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 4, इसको एज इट इज़ लिखा, अभी यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ये है p स्क्वायर माइनस, राउंड ब्रैकेट भी चला सकते हो वैसे तो नीड है नहीं स्क्वायर ब्रैकेट की, p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये देखो a माइनस बी का सॉरी ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो लास्ट वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, इस बार ऊपर लिख देती हूँ मैं, रफली लिख देती हूँ, इस बार ए है हमारे पास p, तो b है हमारे पास 2, आप चाहे ना तो दोबारा से नीचे यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लोगे, और यहाँ पे ना मैं यहाँ पे रफ वाली जगह यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ इसको, ऊपर ना लिख के, आप लोग ध्यान में रखना, नीचे लिख लेना इसको और लिखना इस बार ए क्या है हमारे पास p और b क्या है हमारे पास 2, ठीक है, ऊपर से मैं ये इरेज कर देती हूँ, नीचे ही लिख लेना आप लोग, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के आगे हम सोल्व कर देते हैं। फर्स्ट जो p है वो एज इट इज़, फर्स्ट ब्रैकेट भी एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट के प्लेस पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आने वाला है, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में हम लोगों ने आइडेंटिटी लगाई है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया है, तो अभी हमारे पास क्या आएगा, p प्लस बी इंटू में p माइनस बी, दिस इज अवर फाइनल आंसर।
मैं वापस से क्लिक कर देती हूँ। आइडेंटिटी 2 जगह लगाई है, एक जगह यहाँ पे तो एक जगह यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी लगाई है, सेम आइडेंटिटी लगाई है। अच्छा, ये मैं आपको कई बार कह चुकी, फैक्टर्स हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, फैक्टर्स होंगे यही। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखोगे ना, तो देखो फर्स्ट टर्म के पास 5 कोफिशिएंट है और लास्ट टर्म हमारी 5 से डिविजिबल है। इट मीन्स हम 5 को कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। 5 को निकालने मैंने कॉमन ब्रैकेट से बाहर। और देखो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको लिखेंगे एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन माइनस का साइन। 125 में से 5 ब्रैकेट से बाहर आ चुका है, इट मीन्स इसको 5 से डिवाइड करना होगा, तो अभी क्या बचता है 25। ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, रफ काम करेंगे इरेज। आगे आगे हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। देखो फर्स्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम एक्स वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म है 25, 5 जो होता है 25, इसको लिखे हमने 5 का स्क्वायर और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है ना ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, आइडेंटिटी है यूज़ कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ब्रैकेट के अंदर ए है हमारे पास, देखो ए क्या है एक्स वाई, तो बी क्या है हमारे पास 5। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट का हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आना है, यहाँ से देखो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिखते हैं ए प्लस बी एक्स वाई प्लस 5 इंटू में ए माइनस बी एक्स वाई माइनस 5। जो ब्रैकेट के बाहर 5 था इसको आगे एज इट इज लिख देते हैं। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द आई पार्ट। आई पार्ट करते हैं। देखो हमें इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में लेके आना है, बट 12 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट का कॉमन फैक्टर देखते हैं। 12 और 75 देखते हैं किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। 3 को ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है एक्स स्क्वायर, देन माइनस का साइन लगाएंगे और 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 वाई स्क्वायर आएगा हमारे पास। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब आगे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट से बाहर 3 एज इट इज। अभी हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। देखो 4 के प्लेस पे हम लिखेंगे 2, 2 2 ज़ा 4 होता है। 2 एक्स का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम, देन माइनस का साइन। 5 5 जो 25 होता है, 5 वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हमारे पास, आइडेंटिटी मेंशन कर देती हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज़ हो रही है तो ब्रैकेट इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अगर हम ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी ओपन होने के बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी आने वाला इंटू में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना वैल्यूज़ भी बता देते हैं। ए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 2x है और बी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5y। तो a प्लस बी कर देते हैं 2x प्लस 5y, देन ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे a माइनस बी, 2x माइनस 5y। ये आया है हमारे पास इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए। अब जो ब्रैकेट के बाहर इंटू में 3 है उसको एज इट इज आगे लिख देते हैं। 3 हमने एज इट इज आगे लिख दिया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द जे पार्ट। जे पार्ट करते हैं, इसको हम आइडेंटिटी में यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी का यूज़ करके ही करेंगे। यहाँ पे ये जो कंप्लीट फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास ए है और जो ये सेकंड वाली टर्म है ये है हमारे पास बी। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। ए है हमारे पास ए ही और बी है हमारे पास बी प्लस सी। ओके, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं।
क्वेश्चन दिया है हमें ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम ओपन करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी आना है पहले ब्रैकेट में। तो ए क्या है, ए ही है। तो बी क्या है, बी की वैल्यू देखो मैंने ब्लू कलर से मेंशन भी कर रखी है, बी प्लस सी है। ब्रैकेट करते हैं क्लोज, दूसरा ब्रैकेट लगाते हैं, दूसरे ब्रैकेट में ए को हमने ए लिखा, बी जो है हमारी है ना बाइनोमियल टर्म है, बी प्लस सी है ना। तो हमें इसको ब्रैकेट में रखना होगा, बी प्लस, अगर हम इस तरह से लिख देते हैं ना बी प्लस सी, डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारा गलत होने वाला है। जब भी बाइनोमियल टर्म्स के आगे माइनस का साइन हो तो उनको ब्रैकेट में रखो। अब आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट किया तो आगे आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करो। ओके, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में कोई चेंज आने वाला नहीं है, उसको हमने एज इट इज़ कॉपी किया। सेकंड ब्रैकेट में देखो ए हमारे पास एज इट इज़ आया। देखो ये जो माइनस का साइन है ब्रैकेट से पहले, ये दोनों जो हमारे पास वेरिएबल है उनके साइन चेंज करेंगे। बी जो प्लस का है वो भी माइनस का हो गया, सी जो प्लस का है वो भी माइनस का हो गया। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द के पार्ट। चलो के पार्ट करते हैं। आइडेंटिटी में इसको चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन लगाएंगे माइनस का साइन। देखो 625 किसका स्क्वायर होता है, मैं सीधा सीधा बताऊं तो 25 का स्क्वायर होता है। अगर आपको याद ना रहे तो आप ये देख सकते हो, इस नंबर, ये नंबर एंड होता है 5 पे, या तो ये 15 का स्क्वायर होगा, या 25 का होगा, या 35 का होगा। एक बार तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जिसका भी स्क्वायर हो वहाँ से कंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। चलो, मुझे तो पता है ये 25 का स्क्वायर है। वैसे तो आप लोग भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को भी याद ही होगा। तो अभी देखें, आप लोगों के पास आइडेंटिटी आ चुकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ पे हम रफली लिख भी लेते हैं, ए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है 25। तो ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी है हमारे पास 25, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास है, पहले तो वही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। इनको अगर हम फैक्टराइज कराएंगे तो हमारे पास आना है ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 25, देन इनटू में आना है ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये पीछे का मैं रफ कर लेती हूँ एक बार, एक्सप्लेन तो मैं आपको कर ही चुकी हूँ, और उसको ना वो रफ काम है, उसको लिखने की नीड भी नहीं होती है। अच्छा, अब आप देख रहे हो सेकंड वाले ब्रैकेट में हम वापस से आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इक्वल के आगे का कर रहे हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है वो एज इट इज़ लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको एज इट इज़ लिखा। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर किया, 5 जो 25 होता है ना। अभी देखो हमारे पास वापस से इस ब्रैकेट में आइडेंटिटी यूज़ हो चुकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है, हमारे पास क्या आना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस बार ए है हमारे पास, ए है एक्स, तो बी है हमारे पास 5। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ लिखा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको एज इट इज़ लिखा, इनटू में अभी हमें करना है ए प्लस बी, तो हमने किया एक्स प्लस 5। अब हमें इनटू में करना है एक्स माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी, तो हम करेंगे एक्स माइनस 5। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। रफ काम ये जो है ये इरेज कर देते हैं, इस तरह की लाइंस वगैरह नोटबुक में मत बनाना। ओके, नाउ मूव टू द एल पार्ट। एल पार्ट करते हैं। देखो 4 4 16 होता है, 16 जो कोफिशिएंट है उसके प्लेस में हमने 4 लिखा, वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का होल स्क्वायर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 16 वाई टू द पावर 4, ठीक है। अब दिन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद z टू द पावर 2 का स्क्वायर कर देते हैं।
तो हमारे पास z टू द पावर 4 आएगा। इनको अगर हम सोल्व करते हैं, देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ चुकी है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारे पास, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। यहाँ पे हम रफली लिख भी लेते हैं, a है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 4y², तो b है हमारे पास क्या, z² दूसरे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू। ओके, हमारे पास है क्या, 4y² का होल स्क्वायर माइनस z² का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम इनको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4y² प्लस z²। मैंने आइडेंटिटी को थोड़ा साइड में कर लिया स्पेस बनाने के लिए। a माइनस बी आना है तो हम यहाँ लिखेंगे 4y² माइनस z²। ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अभी देखो जो ये लास्ट वाला ब्रैकेट है इसमें वापस से आइडेंटिटी लगेगी। फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी करते हैं, 4y² प्लस z²। सेकेंड ब्रैकेट में हमें आइडेंटिटी लगानी है तो हम आगे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2y का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो अगर देखो हम इसको अगर हम सोल्व करें तो 4y² ही हमारे पास आएगा, ठीक है। देन लगाएंगे हम माइनस का साइन, z² लिखेंगे और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब वापस से हमारे पास a², यहाँ पे देखो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। यहाँ पे रफली मैं बता दूँ, इस बार a है हमारे पास 2y, तो b है हमारे पास z। चलो आइडेंटिटी लगाते हैं। अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, ऊपर ऑलरेडी मैंने आइडेंटिटी मेंशन कर रखी है, ठीक है। आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हो। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं, 4y² प्लस z² इनटू में सेकेंड ब्रैकेट को जब हम सोल्व करते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो हमारे पास आना है a प्लस बी। a है 2y प्लस b क्या है z। देन इनटू में आना है a माइनस बी, 2y माइनस z। दिस इज अवर फाइनल आंसर।